नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है, हाई लेवल टेस्ट, ये क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आरडीएसओ में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये 90+ टेस्ट मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूँ। लेकिन ये टेस्ट होंगे कैसे, देना किस प्रकार है और किसको निःशुल्क मिलेंगे, वो भी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। सबसे पहली बात है, आप जानते हैं टोटल 5 तरह के हमारे टेस्ट होते हैं और 5 बैटरी होती है। हर बैटरी में 42 टी स्कोर लाना पड़ता है। मेमोरी टेस्ट है, बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। फॉलोइंग डायरेक्शन है, या डेप्थ परसेप्शन है, या कंसंट्रेशन टेस्ट है, या प्रिसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, इसे ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी बोलते हैं। अब जो एग्जाम का लेवल था ना, जिस प्रकार के एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है, उस हिसाब से सारे सेक्शनल टेस्ट आपके अपडेट है और सभी बच्चे अच्छे परफॉर्म कर भी रहे हैं सेक्शनल टेस्ट। अब बात फुल टेस्ट की है, मैं अभी फुल टेस्ट की पूरी जानकारी भी देने वाला हूं और फुल टेस्ट आपके लिए जारी भी है सारे। सेक्शनल टेस्ट जरूरी इसलिए क्योंकि आपको कोई भी खंड आपका कमजोर नहीं रहे, इसीलिए तो सेक्शनल टेस्ट लाए गए। तो ये सेक्शनल टेस्ट है और इसमें आपके एग्जाम के लेवल में जैसा सवाल पूछे जाते हैं, सारे सवाल दिए हुए, चाहे ब्रिक हो, चाहे हिडन क्यूब हो, और चाहे आपके ट्रैक टेस्ट हो, और या फिर वाच टेस्ट हो, या टेबल टेस्ट हो। अब बच्चों के कई दिक्कत क्या होती है, बच्चे इधर उधर से देखते हैं, कहते सर टेबल टेस्ट में फलाना जने ने तो ऐसे 4-4 5-5 लाइन की जो इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, फिर हिंदी इंग्लिश वो बड़ा सा लग रहा है और वो टेस्ट सवाल अटेम्प्ट करने में जोर आ रहा है। ऐसा उसका लेवल है नहीं, रेलवे आरडीएसओ का। फिर भी जो दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। अब ये आपके पास इस लेवल के पेपर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक कंफ्यूजन वाला मैटर है। हमने कहा कि सबसे पहली बात तो जिस प्रकार का एग्जाम लिया जाता है वहां पर बच्चे को परफेक्ट करना जरूरी है, वह हमने बच्चे को परफेक्ट कर दिया। अब जितने संभावित बदलाव है कि आरडीएसओ क्या क्या कर सकता है, वो सारे सेक्शनल टेस्ट अपडेट देने की जानकारी हमारी है। हम अपडेट की भी जानकारी देंगे, टेस्ट भी देंगे, और टेस्ट की लिमिट भी बहुत ज्यादा देंगे आपके, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखेंगे। तो चलो ध्यान से, चाहे टेबल टेस्ट हो मान ला, चाहे वाच टेस्ट हो, चाहे ब्रिक टेस्ट हो, किसमें क्या क्या संभवित बदलाव हो सकते हैं, यह भी तो आपको देखना पड़ेगा। हमने पिछली बार जो पढ़ाया था, ये 2019 के वीडियो हैं, जिसमें आप देखते हैं चाहे 57 के, 67 के, 81 के, 34, ये 147 के, 52 के, और या फिर 126 के, 371 के, 179 के, ये जो बच्चे देख रहे हैं ये 6 साल पहले के वीडियो है। तो पिछली बार जैसा हमने पढ़ाया वैसे ही टेस्ट आया। हल्का फुल्का थोड़ा सा बदलाव होता है जो तेल का मचा देता है, जो इतना सा बदलाव हुआ है। और ये बदलाव अब आपके लिए कुछ नहीं है, आप बड़े इजी हैं, क्यों? अच्छा हाँ ठीक है सर, ये ध्यान रखना है। पहले हमेशा क्या होता था, ABCDE आता था। पिछली बार 2019 के एग्जाम में क्या कर दिया इन्होंने, पहले दे दिया डी, दे दिया बी, दे दिया फिर EAC, यानी रैंडम बेसिस चेंज कर दिया। अब बच्चे ने तो ABCD पढ़ा ही नहीं, उसकी आदत थी ए देखो उत्तर दो, बी देखो उत्तर दो, सी देखो उत्तर दो, और बाद में किसी को 20 सवाल के बाद में, किसी को 25 सवाल के बाद में, किसी को 10 सवाल के बाद में, किसी को 40 सवाल के बाद पता चला है कि बेड़ा गर्क हो गया। ये ABCD ध्यान से नहीं देखी, और ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। यही हमने नहीं देखा तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। फिर वो हो गई टेंशन हो गई, तो ये बैटरी तो खराब हुई या नहीं हुई ये तो अलग मामला है, लेकिन उसकी अगली बैटरी 100% खराब हो गई और बच्चा तनाव आ गया। अब हम जैसे मान लो ब्रिक टेस्ट है, ब्रिक टेस्ट में क्या क्या हम इसको हाई लेवल कर सकते हैं। तो हाई लेवल के लिए आपके पास 3 प्रकार के संभावित बदलाव है। पहला बदलाव कि आपके जो आंसर आ रहे हैं ना, वो 6, 7, 8, 9 या 10 ब्रिक हो, 1-2 नहीं हो, 5 से ऊपर हो। जैसे मान लो यहां पर गिनना इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। सी में कितना टच कर रहा है, तो आप कहेंगे 2 ऊपर है, 1 नीचे, 3, एक साइड में कितना है, 4 है। अब बी को कितना टच कर रहा है, तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि 2 ऊपर है, 2 नीचे है, 2 साइड में, 1 ये, या थोड़ा सा गिनती ज्यादा करनी पड़ती है। एक तो मैं 3 ब्रिक की गिन रहा हूं, एक मैं 7 ब्रिक गिन रहा हूं, तो टाइम का तो मामला है।
50 क्वेश्चन करने 5 मिनट में वैसे बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 7, 8, 9, 10 गिनती पर आ जाते हैं बार बार, तो एक तो बात है 7, 8, 9, 10 आ जाते हैं ना, तो आपका टाइम करते हैं, तो लेवल क्या हुआ, हाई हुआ। दूसरा लेवल हाई हुआ कि क्वेश्चन है जो आपके रैंडम बेसिस हो जाए। क्वेश्चन क्या हो जाए भाई, रैंडम बेसिस हो जाए, यानी कि ये जैसे मान लो डी दे दिया, बी दे दिया, ई दे दिया, ए दे दिया, सी दे दिया, अगला में आया तो सी, बी, ए, डी, ई ऐसे दे दिया, या फिर कुछ भी चेंज कर दिया। तीसरा और इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन को परिवर्तित कर दिया जाए। अभी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अब मैंने इसमें ऑप्शन बनाया तो ऐसे बनाया कि पहला ऑप्शन है जो 10 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन 7 है, चौथा ऑप्शन 5 है, छठा ऑप्शन 2 है, अगला ऑप्शन 3 है, अगला ऑप्शन आपके पास 9 आ गया, अगला ऑप्शन आपके पास 8 आ गया, अगला ऑप्शन आपके पास 1 आ गया, इस प्रकार आ गया। और यही नहीं, अगले में वापस चेंज हो गया, अगले में वापस चेंज हो गया, तो उसको 7 भी ढूंढना पड़ेगा, 7 किधर है, तो एक और टाइम कंज्यूम। अब आप कहेंगे सर क्या तीनों ही आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है, या तो ये ज्यादा दे सकता है, या ये तो उन्होंने दिए ही है, या ये भी कर सकता है। संभावित है कि नहीं है, संभावित बदलाव के बारे में बात हो रही है। ये तो मैं केवल आपको ब्रिक टेस्ट के बारे में बता रहा हूं, ऐसा केवल ब्रिक में नहीं, ऐसा किसी भी टेस्ट में हो सकता है। तो हमारे पास जितने भी प्रकार के संभावित परिवर्तन है, चाहे तो वो मेमोरी टेस्ट हो, चाहे वो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट हो, चाहे वो डेप्थ प्रिसेप्शन टेस्ट हो, चाहे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला टेस्ट हो, और या फिर स्पीड हो जो प्रिसेप्चुअल वाला टेस्ट हो, इन पांचों बेटियों में किसी में भी, सब में अलग अलग मामला है। ट्रैक वाले में भी देखो कि आपको लेवल को हाई कर सकता है। ट्रैक लेवल हाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से ट्रैक बना के दे दिया जाए, जो बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैक बना दो, ठीक है। और इस स्टेशन आपको सवाल पूछे कितने जाते हैं, 12, और यहाँ इस स्टेशन बना कितने दो, 24, नाम केवल 12 के लिखो, और बना कितने दो, 24, लाइन वाइज कोई भी स्टेशन का नाम मत लिखो, कभी कोई सा नाम इधर लिख दिया, कोई उधर लिख दिया, कोई किधर लिख दिया, और ज्यादातर स्पेलिंग क्यू से शुरू कर दो और जेड से शुरू कर दो, तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया, थोड़ा सा क्या काफी सारे टिपिकल हो गए, ट्रिक बनाने में जोर आए तो टिपिकल है। और दूसरी बात है कि 12 आपको स्टेशन नाम दिए, 12 आपको खाली दिए, लेकिन जैसे पेज पलटोगे तो ABCD तो खाली पर भी है, स्टेशन वाले नाम पर भी है, तो आपको बताओ दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो ये मामला है, इस प्रकार टेस्ट। तो आप कहेंगे पहला बार ट्रैक में यह चलो टप कर दिया, ये तो मामला समझ में आ गया। दूसरा क्या हो गया भाई, तो दूसरा ऐसे कर सकते हैं ना कि यहां पर आपके ऑप्शन में जैसे पूछ लिया आगे कि यहां पर नाम लिखा होता IRT, ठीक है, तो IRT में हमारे पास ABCDE है, तो ये भी हो सकता है ना ECBE मतलब BAD ऐसे भी कर सकता है, तो ये भी संभावित बदलाव कर सकता है। तीसरा है जो टाइम है उसको घटा सकता है याद करने का, मतलब हुआ कि नहीं हो बदलाव। हम ये सारे आपके ऊपर प्रयोग करेंगे, और ये आपके लिए टेस्ट, जैसे मैंने ब्रिक का बताया, जैसे मैंने मेमोरी का बताया, मैं सारे टेस्टों के साथ ये करने वाला हूं। और ये टेस्ट आपको कितने मिलेंगे, 90 टेस्ट होंगे, और ये इसी टेस्ट सीरीज जिन्होंने ले रखे उसके साथ में जुड़े हुए आएंगे। जैसे मान लो आपके पास इतने दिन तक ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खंड आ रहे थे ना, अब एक नीचे देखोगे तो 7वां खंड और आएगा, फुल टेस्ट नहीं है ये सेक्शनल टेस्ट है, और ये आपके 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है जो हाई लेवल के, 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है जो लेवल क्या है भाई, हाई है, 90 प्लस टेस्ट है जो क्या है, इसका लेवल हाई होगा, ठीक है। यहां पर आएंगे, अब सवाल है सर कब से आएंगे, यहां पर टेस्ट को आएंगे मंडे से शुरू होंगे, लगभग आपके बुधवार तक पूरे हो जाएंगे, बुधवार तक पूरे हो जाएंगे, नहीं तो गुरुवार तक हो जाएंगे, बुधवार गुरुवार तक क्या हो जाएंगे, सबके सब हो जाएंगे सभी टेस्टों में। तो इसलिए अब होता है कि सर ये जो हाई लेवल वाले हैं ये तो हमें प्रैक्टिस भी बार बार करनी पड़ेगी, अटेम्प्ट कितने करेंगे, इसके मैं अटेम्प्ट कर देता हूं आपके 10, अटेम्प्ट कितना कर देता हूं मैं, इसके अटेम्प्ट मैंने कर दिए 10, तो आपको 10 अटेम्प्ट दे दिए। चलो अब ये अटेम्प्ट का भी लफड़ा नहीं है,
अब कई बच्चे ये भी कहेंगे सर इसको अनलिमिटेड कर दो ना, अनलिमिटेड ये आप एक टेस्ट को 10 बार से ज्यादा क्या देंगे, तो ये 10 अटेम्प्ट कर दिए, इसमें वो भी कमी नहीं रखी, नए टेस्ट भी जोड़ दिए, अटेम्प्ट भी कितने कर दिए भाई, 10 कर दिए। अपना तो घर का मामला है, जितना मन मर्जी कर सकते हैं, हम तो वैसे भी नहीं है जो कहा उससे कम करेंगे, जो कहा उसे हमेशा ज्यादा करेंगे, हमेशा एक्स्ट्रा ही करेंगे। पहले 3 अटेम्प्ट का था तो बहुत सारे टेस्टों में 4 नंबर में 5 नंबर में सब में क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब जो नए जोड़े उसमें अटेम्प्ट 10 कर दिया। और जब आपको एग्जाम के टाइम में जो फुल टेस्ट में चाहिएगा ना, मैं सब कर दूंगा, कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी। अब बात है कि सर फुल टेस्ट 40 अपलोड हो गए हैं 50 में से, लेकिन मैंने 15 ही पब्लिश किए हैं। एक्चुअल में क्या है कि आप जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो फुल टेस्ट कम दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट ज्यादा दे रहे हैं। सभी बच्चे ये सोच रहे हैं कोई टेस्ट में कमी है उसको सुधार कर लेते हैं, और उसके बाद में 5-10 फुल टेस्ट दिए, उन्होंने कहा ठीक है मामला ठीक है, अब जैसे डेट आएगी उसके बाद में फुल टेस्ट ही लगाने हैं। उसके बाद में डेट आने के बाद में अभी तैयारी करने वाला कोई बच्चा सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाएगा, हर बच्चा फुल टेस्ट लगाएगा पूर्णतः। अच्छा, एक फुल टेस्ट में कई बच्चों को लगता है 60 मिनट 70 मिनट, ऐसा टाइम नहीं लगता है। आपको देखो इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई थी, 1 मिनट के बाद स्किप को ऑप्शन देते हैं, तो कुल मिला के 35 से 40 मिनट में एक टेस्ट वो पूरा कर लेता फुल टेस्ट। और इसलिए एक बच्चा दिन में जब लास्ट में 5-10 दिन बचते हैं ना, तो वो 7-7 टेस्ट 8-8 टेस्ट दे देता है, 7-7 8-8, 2-2.5 घंटा सुबह प्रैक्टिस करता है, 2-2.5 घंटे शाम को प्रैक्टिस करता है, या 2 घंटा सुबह प्रैक्टिस 1.5 घंटा सुबह करता है, 1.5 घंटा दोपहर में करता है, 1.5 घंटा शाम, 3 वो या फिर 2 घंटे मान लो भाई, वो ये सोच लेता है कि मैं 3 टेस्ट है जो मॉर्निंग में दूंगा, 3 टेस्ट है जो मैं दोपहर में दूंगा, 3 टेस्ट है जो मैं शाम को दूंगा, दे ही सकता है। तो 9-10 टेस्ट देना बड़ी बात थोड़ी है, वो दे सकता है आराम से इजीली। तो ये उसके पास मामला है, तो फुल टेस्ट हुआ है। बाकी आप फुल टेस्ट पहले अपलोड करना चाहे तो आराम से कीजिए, टेस्ट दीजिए, आपको कोई तनाव नहीं है। और हमारी तरफ से हम तो कहते हैं सारे के सारे इसको पब्लिश ही कर देते हैं। 40 हो गए, कल परसों तक 10 और अपलोड हो जाएंगे, 50 के 50 हो जाएंगे, 50 ही पब्लिश कर देते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। और ये भी मैं हाई लेवल टेस्ट क्यों लाया वापस, अभी देखो साइको सब बच्चों को ठीक 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 लगने लगा, अब साइको हो गया, तो वापस इंटरेस्ट, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट, ये भी मेरा काम है। तो इसलिए पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट जगाना चाहिए। और सेक्शनल टेस्ट आपके लिए 90+ हाई लेवल कब से हो गए, मंडे को आएंगे। मंडे तक आप पूछना मत, मंडे को आपके ये यहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और मंडे को क्या, मंडे को 15-20 एक तो टेस्ट सीधे एक साथ ही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में बुधवार और गुरुवार तक तो पूरी हो जाए। हमारे पास टीम बड़ी है, कितने भी प्रकार का, यदि रियल हो तुरंत कह देना कि हम ये टेस्ट नया दे रहे हैं, ये बदलाव कर रहे हैं, हम तीसरे दिन आपको टेस्ट दे देते हैं। इतना कोई तनाव लेना नहीं है। टेस्ट वेस्ट हम टीम है, इतनी पब्लिकेशन बड़ा टीम चलती है, तो आपको तुरंत है। ऐसा नहीं है कि हमारे एक दिन में 2 और 1 3 टेस्ट बनते हैं, हम 20-20 30-30 40-40 टेस्ट आराम से बना सकते हैं। तभी आपके पास 350 सेक्शनल टेस्ट अपलोड कर दिए लगभग, और फुल टेस्ट आपके पास हो गए। अब ये भी हम आपको पूरा दे देंगे, 500 के 500 टेस्ट, कहीं कोई तनाव नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए सुविधा है। तो इस प्रकार का आपको टेस्ट देना है आराम से, अच्छे से। जिन्होंने पहले परचेज कर रखा ओके है, बढ़िया है, कोई तनाव नहीं। जिन्होंने नहीं कर रखा है 500 रुपए इसकी फीस है, और 500 रुपए से कम कभी नहीं होगी। फीस 699 है। बार बार जैसे मैं 699 करता हूं, बच्चा मैसेज करता है सर मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया, तो भाई साहब ले लीजिए। और इसकी 500 से कम कभी नहीं होगी, मतलब कभी नहीं होगी। तो ये है 699 ही होनी है। और जैसे ही आपके डेट आएगी मैं 699 कर दूंगा। फिर आपको सर आपने अचानक से बढ़ा दी, तो टाइम से ले लीजिएगा। जिन्होंने ले रखा है उनके लिए हम सारी सुविधा कर रहे हैं, आपके सामने रहिए। और आगे भी जितना, जैसे मान लो जिन बच्चों ने लिया था तब 400 बोला हुआ था, अब उसके ज्यादा हो रहे हैं, आगे भी ज्यादा होंगे। जिन्होंने ले रखा है उसको 400 बोला तो 500 मिल रहा है। अब बीच में से कई बच्चों को 500 में बोला तो 500 मिलेंगे, और स्टार्टिंग में बच्चों को बोला था 400 टेस्ट मिलेंगे, वो मिल रही, सारी चीजें मिलेगी, कोई चीज कम नहीं है, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।